डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, इनफ टाइम है अभी भी। अच्छे से जमकर तैयारी में लगे रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए और जितना संभव हो अपना काम करते चलिए। आज बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। आज भी बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी की। हाँ, कल से स्टार्ट लेंगे इकोनॉमी वाले सेगमेंट में, यानी सेक्शन 2 का जीएस पेपर 2 का सेगमेंट, जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी होता है। आज भी पॉलिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन अभी भी इसमें निकल आता है। उम्मीद है कि आपने किया होगा, नहीं किया है तो आप इन 2 क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर सकते हैं। और ये है, इसमें से पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। पिछले कई सालों से इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि मौलिक अधिकार या संघवाद या प्रस्तावना या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग, इन सब पर क्वेश्चंस लगातार आ रहा। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य पर क्वेश्चंस नहीं दिख रहा। अब जब ये क्वेश्चन बचा हुआ है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है, मजबूत राष्ट्र की बात होती है, देश में व्यवस्था की बात होती है, तो केवल अधिकार नहीं, अधिकार तो मेरा, हमारा, केवल हमारा की बात करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपका मौलिक कर्तव्य आपके समाज, देश, राज्य, व्यवस्था सबको मजबूत करता है और इसकी आवश्यकता भी है। तो मौलिक कर्तव्य किस संदर्भ में? देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी आवश्यक और प्रभावी बनाए जाने चाहिए। मौलिक कर्तव्य के साथ राज्य को दिए गए नीतिगत सलाह और उनके बीच मौलिक कर्तव्य, इन तीनों के बीच एक अंतर संबंध है जो देश, राज्य, समाज और व्यवस्था को स्थापित करता है। 10 मौलिक कर्तव्य के साथ जो 11वां जुड़ा है, उसे भी आपको याद रखना है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अपने माता पिता को बाध्य करता है कि उन्हें शिक्षित करना है, प्रेरित करना है या उसके लिए सुविधाएं प्रदान करना है। ये माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करना है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इसी को कुल मिलाकर टोटल 11, किस तरह से पर्यावरण हो, चाहे संविधान हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रीय संपत्ति हो, इन सब की सुरक्षा के साथ साथ देश, राज्य, समाज, पर्यावरण की सुरक्षा, सबका सम्मिलन, सबकी अनिवार्यता इस मौलिक कर्तव्य में दिखाई देती है। तो मूल अधिकार के साथ साथ राज्यों को नीतिगत निर्देश और फिर मौलिक कर्तव्य, इन तीनों के बीच दरअसल एक अंतर संबंध है। तो एक क्वेश्चन इस रूप में आपका बनना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कितनी, कैसी और कहां तक प्रभावी है? क्योंकि अब केंद्र में भी और राज्यों में भी गठबंधन सरकारें हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अब कितना प्रासंगिक है और इनकी भूमिका कहां तक प्रभावी है या दबाव समूह के रूप में कार्य करती है? तो इसे आपको करना है, क्षेत्रीय दल और दूसरा मौलिक कर्तव्य। आज का ये 2 क्वेश्चन हमारे हिसाब से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक रफ आइडिया रखिए कि अगर छोटे क्वेश्चन में भी आ जाए तो हम इसे लिख लें। ये तो हो गया 2 क्वेश्चन की बात। कल बात करेंगे इकोनॉमी, यानी दूसरे खंड वाले जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी भी सम्मिलित होता है। और विशेषकर बिहार के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन बहुत दिखाई देता है, तो इस एंगल को भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका में भी बिहार के एंगल को जरूर आप शामिल कीजिए और बहुत अच्छे से आधा क्वेश्चन आपका एक टेल के रूप में ये क्षेत्रीय दलों में बिहार का संदर्भ भी लगा रहेगा। चूंकि जाति, समूह, वर्ग ये सब बहुत हो चुका है, गठबंधन की राजनीति, लेकिन क्षेत्रीय दल, लोकल पार्टीज, इसकी पहले भी महती भूमिका थी और अब भी ये प्रभावी है। दूसरी बात देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाथ नहीं खुल रहा है। ये हमें लगता है कि थोड़ा सा आपके विकास में, आपके रिजल्ट की संभावनाओं में बाधा बन सकता है। लिखना तो आपको होगा और तब लिखना होगा जब आपको 4 मिनट में, जो कंपलसरी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, वो तो हर क्वेश्चन 4 से 4.5 मिनट में लिखना होगा, जो 7 से 8 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, 5 भाग में होगा। तो इस तरह का आपको राइटिंग का हैबिट रखना है, लेकिन इसको लेकर बहुत पैनिक मत कीजिए। दिमाग में बातें होंगी तो हाथ भी चलेगा। ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में गए तो दिमाग में बात थी, लिख लिया। हाँ, साथ ही जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं पर लेखन कला से संबंधित राइटिंग स्किल्स पर अपना टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर कम आ रहा, मत घबराइए। आज ही चर्चा हो रही थी एक स्टूडेंट से कि कुछ वैसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर इस राइटिंग स्किल टेस्ट में बहुत अच्छा रहता था, रिजल्ट में वो नहीं आए, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा स्किल्ड वो नहीं थे और राइटिंग स्किल्स में टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आए और रैंकर्स में से थे। तो ये मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है कि आप धड़ धड़ लिख रहे हैं, कुछ अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं और आप अंदर से बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिला, सारा आइडिया ध्वस्त हो गया, हाथ रुक गया, जाम हो गया, ऐसा लगा जैसे ग्रीसिंग की आवश्यकता है। तो ये सब मत घबराइए। अगर राइटिंग स्किल टेस्ट में आप लिख नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रही हैं या अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये अच्छे स्कोर्स आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो घबराइए मत। एग्जामिनेशन में आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो हाथ चलेगा भी। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।